वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ लॉजी सेंसेई। तो आज मैं एस्कैरिस के बारे में थोड़ी सी आपको चीज़ें पढ़ाऊंगी। इन शॉर्ट हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और फिर मैं निमाटोड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले एस्कैरिस लुम्ब्रीसॉइड्स या लुम्ब्रीकॉइड्स। ये क्या करता है? एस्कैरिस कॉज करता है और ये एक तरीके का कैसा पैरासाइट होता है? एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर जाके पैरासिटिक एक्ट करता है, हमारी बॉडी को हार्म प्रोवाइड करता है। और इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। तो सबसे पहले अगर डिस्टिंक्शन हमें करनी हो मेल फीमेल एस्कैरिस में, फीमेल एस्कैरिस में अपर एंड बॉटम दोनों पॉइंटेड होता है, बट मेल एस्कैरिस का जो बॉटम पार्ट होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है। तो ये इन दोनों की डिस्टिंक्शन हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्कैरिस, अगर नहीं भी पूछते तो आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, अब इसकी लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? जो एस्कैरिस एग देता है, द एग ऑफ एस्कैरिस गेट इनसाइड आवर बॉडी व्हेन कंज्यूम्ड कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक। मतलब अब इसका कॉज क्या हो गया? जब हम कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड ड्रिंक पीते हैं तो उससे हमें एस्कैरियासिस हो जाती है। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ना एस्कैरिस के, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, और इन एग्स के अंदर एक लार्वा होता है। उस लार्वा को हम क्या बोलते हैं? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। अब जो एग है वो हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू एंटर होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। माउथ से कहाँ गया? फूड पाइप से स्टमक, जीआईटी, फिर कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये चीज़ याद रखनी है कि जो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है वो एग से कैसे बाहर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एग से बाहर आता है। क्या करते हैं लार्वा इन्वेड कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, और फिर वहाँ से कहाँ चले जाते हैं? हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। उससे क्या होता है? लार्वा हमारे लिवर पे पहुँच जाता है। ये देखो, लार्वा इन्वेड द स्मॉल इंटेस्टाइन, गोज टू ब्लड सर्कुलेशन थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू लार्वा रीच करता है लिवर में। फिर फ्रॉम लिवर एक वेन होती है हिपैटिक वेन, द लार्वा रीचेज हार्ट, और एंड थ्रू ब्लड सर्कुलेशन लार्वा रीचेज द लंग। मतलब सबसे पहले लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वेड किया, फिर उसने क्या किया? पोर्टल वेन के थ्रू लंग्स में पहुंचा, लिवर में पहुंचा, लिवर में हिपैटिक वेन के थ्रू वो हार्ट में पहुंचा, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो कहाँ पहुंचा? लंग्स में। अब लंग्स में क्या होती है? सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग होती है, जिससे लार्वा ट्रैकिया में पहुंचता है, फिर माउथ में पहुंचता है, और फिर फूड पाइप में स्वेलो करके दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और अब यहाँ वो क्या बन गया जब वो दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा? अडल्ट एस्कैरिस। अब मैंने यहाँ लिखा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में फोर्थ मोल्टिंग होगी। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पहुंचेगा तो फोर्थ मोल्टिंग यहाँ पे होगा, और फिर वो क्या बन जाएगा? अडल्ट एस्कैरिस। अब अडल्ट एस्कैरिस लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, मेटिंग होती है मेल एंड फीमेल अडल्ट्स के बीच में, और वो एग्स बनाते हैं। अब एग्स कैसे निकलते हैं? फीसिस के थ्रू निकलते हैं। फीसिस के थ्रू कहाँ निकलते हैं? सॉइल में निकलते हैं। मतलब सॉइल में क्या होता है? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा सॉइल में निकलता है, जहाँ पे फर्स्ट मोल्टिंग होती है। फर्स्ट मोल्टिंग कहाँ पे होती है? सॉइल में। सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग कहाँ होती है? लंग्स में। फोर्थ मोल्टिंग कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट मोल्टिंग कहाँ होती है? सॉइल में। सेकेंड थर्ड मोल्टिंग होती है लंग्स में। फोर्थ मोल्टिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो एग्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फर्टिलाइज एग, एक होता है अनफर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग ही कंटामिनेट करते हैं फूड को, वाटर को। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो मेटिंग के विदाउट प्रोड्यूस होते हैं और वो कंटामिनेट नहीं कर सकते। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, क्लीवेज इसमें स्पायरल और डेटर्मिनेट टाइप की होती है। अब एक टाइप की माइग्रेशन और पढ़ो, अबेरेंट माइग्रेशन। समटाइम्स लार्वा ऑफ एस्कैरिस डू नॉट फॉलो इट्स यूजुअल माइग्रेशन पाथ बट रीचेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इस टाइप की माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? एबेरेंट माइग्रेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मैं आपको निमाटोड और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, प्लस मैं आपको शॉर्ट के फॉर्म में जो आपको इस लाइफ साइकिल में याद करना है वो लर्न करवा दूंगी। स्टिल डिटेलिंग हम आज कर चुके हैं, प्लीज़ इसको रिवाइज करें, अपने नोट्स बनाते रहें, और कोई भी अगर डाउट आता है यू कैन रीच मी आउट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल।